नमस्कार प्यारे शिक्षक मित्रों, मैं फिर एक प्रोजेक्ट के सारांश वीडियो के साथ आपके बीच हाजिर हूँ। इस प्रोजेक्ट का नाम है कक्षा उद्यान, जो अध्याय 7, अध्याय 8 तथा अध्याय 10 को मिलाकर बनाया गया है, जिसे हम 5 दिनों में करेंगे। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बच्चों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने पर्यावरण के पेड़ पौधों के बारे में जानकारी होगी, जिसका इस्तेमाल करके वह कक्षा उद्यान बनाएंगे। इस प्रोजेक्ट के बाद बच्चे विभिन्न गुणों के आधार पर सजीवों और निर्जीवों की पहचान, तुलना और उनका वर्गीकरण करेंगे। उपयुक्त उदाहरण के साथ सजीवों के गुणों जैसे उत्तेजना, प्रजनन, वृद्धि, श्वसन इत्यादि की जांच करेंगे। अवलोकन कर आकार, संरचना एवं कार्य इत्यादि जैसी विभिन्न विशेषताओं के आधार पर पौधों और उनके विभिन्न भागों को पहचानेंगे, वर्गीकृत करेंगे और उनमें अंतर करेंगे। पौधों के विभिन्न भागों और गुणों को जानने के लिए अवलोकन और सामान्य परीक्षण करेंगे। पौधों से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे वाष्पोत्सर्जन, अंकुरण इत्यादि से संबंधित प्रयोगों और परिणामों का वर्णन करेंगे। पौधों के विभिन्न भागों का नामांकित चित्र बनाएंगे। फूलों और उनके आंतरिक अंगों के बारे में जानने के लिए परीक्षण करेंगे। विभिन्न गुणों जैसे आकार, संरचना, सुगंध, रंग इत्यादि के आधार पर फूलों का अवलोकन, पहचान, अंतर और वर्गीकरण करेंगे। प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हमेशा की तरह शिक्षक प्रत्येक दिन की सामग्री और प्लान देख ले। हर एक दिन बच्चों से घर पर भी कुछ अवलोकन या चर्चा कर जानकारी जुटाने के काम दे, जिससे बच्चों का समग्र विकास होगा। प्रोजेक्ट के दौरान हमें इन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। जो सामग्री संभव है उसे बच्चे एवं शिक्षक अपने घर से लाएंगे। शिक्षक पहले ही इसकी सूचना बच्चों को दे दे। शिक्षक पहले दिन की शुरुआत सजीव और निर्जीव के भेद को समझने से करेंगे। वे बच्चों को अपने आसपास के सजीव और निर्जीव को सूचीबद्ध करने के लिए कहेंगे। इसके अलावा शिक्षक अपने बच्चों को कक्षा उद्यान के बारे में भी समझाएंगे। इसके लिए शिक्षक बच्चों को अपने कक्षा एवं विद्यालय की सैर करा सकते हैं। सैर के बाद शिक्षक बच्चों को अपने सपनों का उद्यान सोचने और अपनी कॉपी में इससे संबंधित टिप्पणी लिखने के लिए कहेंगे। कक्षा के बाद वे बच्चों को उद्यान बनाने के लिए आवश्यक सामग्री घर से लाने का गृह कार्य देंगे। दूसरे दिन विद्यार्थी पौधे के जीवन चक्र के बारे में जानेंगे। इसके लिए शिक्षक बच्चों को पौधों के जीवन चक्र से जुड़े सवाल पूछकर चर्चा प्रारंभ करेंगे। विद्यार्थियों को बीज अंकुरण की प्रक्रिया समझने और उसकी बढ़त का अवलोकन करने के लिए बीजारोपण गतिविधि करेंगे और उसकी वृद्धि को नोटबुक में लिखेंगे। दिन के आखिर में विद्यार्थी उद्यान के लिए उचित स्थान का भी चयन करेंगे। तीसरे दिन बच्चे फूल और पौधों के विभिन्न भागों के बारे में सीखेंगे। इसके लिए शिक्षक एक छोटे फूल, पेड़ या पौधे का उपयोग कर गतिविधि कराएंगे। वे बच्चों को फूल के विभिन्न भागों की जानकारी देने हेतु प्रत्यक्ष रूप से भागों को प्रदर्शित करेंगे। निवेदन है कि पौधे के अलग अलग हिस्सों को दिखाकर फिर से उसे मिट्टी में लगा दें। दिन के अंत में शिक्षक चर्चा करेंगे कि दोनों तरह के परीक्षण में बच्चों ने क्या क्या सीखा और क्या नया किया जा सकता है। शिक्षक बच्चों को गतिविधियों को करने में हुई कठिनाई के बारे में भी चर्चा करेंगे, ताकि अगले दिन उन पर कार्य किया जा सके। गृह कार्य में शिक्षक बच्चों को बागवानी करने वाले किसान से मिलकर अपने उद्यान हेतु चयन किए गए पौधे के बारे में कुछ नया और बेहतर सीखने के लिए कहेंगे, जो वे अगले दिन कक्षा में साझा करेंगे। चौथे दिन विद्यार्थी पौधे के विभिन्न भागों और उनकी भूमिका को समझने के लिए कुछ प्रयोग करेंगे। बच्चे प्रयोग के माध्यम से पौधों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन, पौधे की श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को देखेंगे। बच्चे के पौधे की पत्तियों को प्लास्टिक से ढक देंगे और उसके सिरे को धागे से बांध देंगे। कक्षा के अंत में बच्चे पौधे का अवलोकन करेंगे और देखेंगे कि प्लास्टिक गीली है।
शिक्षक बच्चों से सवाल कर उनकी उत्सुकता को बढ़ाएंगे ताकि बच्चे बेहतर ढंग से प्रक्रिया को समझ सके। दिन के अंत में सभी प्रयोगों के बारे में फीडबैक पर चर्चा की जाएगी। 5वें दिन बच्चे सबसे पहले रोपित बीजों को पानी देंगे और उसका अवलोकन कर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। बच्चे पूरे प्रोजेक्ट के दौरान जुटाई जानकारी के आधार पर अपने काल्पनिक उद्यान के चित्र में बदलाव करेंगे, जैसे पत्तियों की रचनाएं, मौसम के अनुसार परिवर्तन, जड़ और प्ररोह तंत्र सहित सभी भागों को भी शामिल करेंगे। कक्षा के बाद शिक्षक हैंडबुक में उपलब्ध QR कोड को स्कैन करके बच्चों के सीखने के संबंध में कुछ सूचनाएं गूगल फॉर्म में भरेंगे। तो देखा आपने कैसे पौधों और फूल के अलग अलग हिस्से और नैसर्गिक जीवन चक्र जैसे क्लिष्ट पाठ को ऐसे अलग अलग सृजनात्मक प्रयोगों के माध्यम से आसान बनाया जा सकता है।